फंडामेंटल्स थे, पीएचपी के जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स थे उसमें हमारे पास एरे था, और एरे में हमने मेन एरे देखा था, एसोसिएटिव एरे, जो कि इम्पॉर्टेंट एरे होता है। तो अब हमें आगे मज़ीद बढ़ना है। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास सबसे मेन टॉपिक है, अगर आज का दिमाग में रख लो कि आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आगे तुम्हारा कंटिन्यूसली चलने वाला है। तो ये जो कंटिन्यूसली चलने वाला है इसको लाजमी दिमाग में रखना और प्रैक्टिस रखना कि ये तुम्हारे पास इसको ऑन हैंड प्रैक्टिस चलेगा, ये हर जगह रिक्वायर्ड होगा। तो वो चीज़ तुम्हारे पास क्या है, क्या चीज़ है, किसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कोट कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास टॉपिक है फॉर्म हैंडलिंग का। यही सबसे मेन चीज़ होती है कि तुम्हारे पास तुम्हें पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग समझ में आनी चाहिए। अगर फॉर्म हैंडलिंग समझ में आ गई, आगे तुम्हारा चाहे CRUD आए, तुम्हारा प्रोजेक्ट आए, कुछ भी आए, तो तुम उसमें ईज़िली क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वो बेसिक है जो तुम्हारे पास आगे काम आएगी। और इसी के बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हमारी CRUD एप्लीकेशन पे, सिंपल CRUD एप्लीकेशन जो हमने डेटाबेस में कर रहे होते थे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो फिर हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से। और यही चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, 1 मंथ है, 1 मंथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1 मंथ बाद प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें फॉर्म हैंडलिंग में क्या है, फॉर्म हैंडलिंग में कैसे फॉर्म हैंडलिंग होती है। अब जब फॉर्म हैंडलिंग की बात हो रही है, इसका मतलब है मैं अपने डेटा को कैसे मैनिपुलेट करूं। तो अब मैं पेंट पे आता हूं सबसे पहले, और पेंट पे इसको समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक फॉर्म है, फॉर्म में तुम्हारे पास कुछ डेटा एंटर हुआ। अब पीएचपी में ऐसा कैसा पैटर्न है कि तुम उसको कहाँ तक लेकर जाओगे, ये जो डेटा आ रहा है यूज़र की तरफ से, तो हम कहाँ लेकर जाएंगे बताओ भाई। फॉर्म हैंडलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट कि फॉर्म में डेटा जो आ रहा है उसको हमें क्या करना है, कहाँ तक लेकर जाना है, वो जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगी। किसी को गेट हो रहा है? टेबल, और टेबल किस में होता है, डेटाबेस में। तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस पे जाने से पहले हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ये जाएगा कैसे। ये जो फॉर्म हैंडलिंग हो रही है, ये जो डेटा, तो फॉर्म हैंडलिंग का सिंपल सा मतलब, फॉर्म हैंडलिंग का मतलब है कि एक डेटा जो भी आ रहा है यूज़र की तरफ से, उसको लेकर जाना है कहाँ तक, डेटाबेस तक। तो फॉर्म हैंडलिंग एक तरह से क्या हो गया, एक पाथ हो गया, यानी कि एक वे हो गया, पाथ या फिर वे, कि जिसके थ्रू तुम क्या कर पाओगे, जिसके थ्रू अब तुम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर पाओगे कि भाई यहाँ पर डेटा यहाँ तक पहुँच जाए मेरा। तो ये मैनिपुलेशन तुम्हारे पास होगी फॉर्म हैंडलिंग। तो ये क्लियर हो गया फॉर्म हैंडलिंग हमारे पास क्या है। अब दूसरी चीज़ आती है कि फॉर्म हैंडलिंग में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम डेटा पास करेंगे डेटाबेस को। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारे पास होते हैं 2 वेरिएबल्स, और वेरिएबल की टाइप होती है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो पीएचपी में सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास $_post, और दूसरा होता है तुम्हारे पास $_get। तो इन दोनों का काम अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन डेटाबेस तक ले जाने के लिए हमारे पास ये वाला होता है। तो मैं इस पे अगर यहाँ // लगा दूँ, इसका मतलब है मैं इसको टिक मार्क कर रहा हूँ कि भाई जब तुम मैनिपुलेशन की बात कर रहे हो, डेटाबेस तक ले जाना है, तो तुम्हारा कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल काम आएगा, वो आएगा तुम्हारा कौन सा, पोस्ट का। अब यहाँ पोस्ट पे आने से पहले ये जो वेरिएबल की डिस्कशन हुई है, तो ये जो वेरिएबल की डिस्कशन हुई है इसको हम बाद में देखेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं। ग्लोबल होती है, सुपर ग्लोबल होती है, और लोकल। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा ताकि तुम्हें पहले काम समझ में आ जाए, अभी इतना दिमाग में नहीं रखो, तो ये डाइजेशन हो जाए कैसे करना है इसको, बाद में टाइप्स को देख लेंगे हम थियोरेटिकल। तो अब देखो हमें कौन सा यूज़ करना है, हमें ये करना है, ये भी होगा लेकिन ये किसी और चीज़ के लिए होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ, और यहाँ हम एडमिन ओपन कर लेते हैं, और पीएचपी इंट्रो जो था उसी को ओपन करेंगे। अभी हमें डेटाबेस से कोई काम नहीं है। अभी हम आते हैं सी में, और यहाँ पर मैंने जो जैम के अंदर लास्ट क्लास में पीएचपी इंट्रो का, पीएचपी एरे का रखा हुआ है, तो मेरे पास यहीं पर इसी में टॉपिक मेंशन है।
तो मैं इसी को ओपन करता हूँ, cmd कोट स्पेस डॉट, और अब आ जाते हैं इस पे कि हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म हैंडलिंग होगी। तो मैं देखो यहाँ पर 2 यूजर्स फॉर्म बनाए हुए, एक गेट का बनाया हुआ है, एक पोस्ट का। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा टारगेट है, जो मेन टारगेट है वो है पोस्ट। तो इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए हम आए, अब देखो क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर्म से एक वैल्यू गेट करोगे, यूज़र की आने वाली वैल्यू। तो हमारे पास सबसे पहला काम फॉर्म होना चाहिए। बूटस्ट्रैप सबको पता है, आती है। तो पहली चीज़ मैं रिज़ल्ट यहाँ पर अगर शो करूँ तो यहाँ पर क्या है, लोकल होस्ट में आऊँ और यहाँ पे फोल्डर को टारगेट करूँ PHP इंट्रो, और यहाँ मैं फाइल को अगर ओपन करके चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का फॉर्म मौजूद है। तो आप इस फॉर्म को थोड़ा सा बेटर कर दें। बेटर किस तरीके से कर दें कि मैं इसको थोड़ा सा बूटस्ट्रैपिंग से यहाँ पे कर दूँ। अब मैं ये इसको नहीं समझा रहा, ये सब चीज़ें तुम लोगों को आती हैं, तो मैं सिर्फ इसको सेट कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक बेटर रिज़ल्ट गेट हो जाए। सही, तो मैंने कुछ इस तरीके से पोस्ट मेथड का फॉर्म बनाया, और बटन को थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं ताकि स्टाइलिंग सही होगी, तो हमें रिज़ल्ट जो हमारे पास आ रहे होंगे वो भी थोड़े से इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो MT3 कर दिया मैंने, बटन को भी सेट कर दिया। तो अब देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर सारी फॉर्म की चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट क्या काम करता है, फिल नहीं करोगे तो सबमिट नहीं होने देगा, और ये होना चाहिए प्रॉपर्ली। तो अब देखो क्या तरीका है कि सबसे पहले क्या सेटिंग करनी होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो हमें ये समझना है। ये जो तुम्हारे पास तुम्हारा फॉर्म का टैग नज़र आ रहा है, हमें इसके अंदर की चीज़ों को समझना है। अब ये हमें पता है लेबल और इनपुट का टैग क्या होता है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ देखो, तुम्हें 2 चीज़ें नज़र आ रही है। जब तुम सुपर ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हो पोस्ट, तो सबसे पहली चीज़ होती है PHP के अंदर के आँख बंद करके फॉर्म में क्या लगाना है, मैथड। मैथड या तो 2 तरीके के होंगे, जितने सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं उतने ही मैथड है, एक मैथड पोस्ट और एक गेट। तो अभी फॉर्म पे मैंने क्या बताया कि काम कैसे होगा, पोस्ट के थ्रू होगा। तो पोस्ट के थ्रू अगर करना है तो मैथड में क्या डिफाइन करूंगा, पोस्ट। और आगे एक और चीज़ है कि मैं फर्दर जो कोड कर रहा हूँ मुझे उसको इंडिकेट करना है, यानी कि जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस फाइल के अंदर। तो फाइल का नेम कहाँ दिया जाता है जिसके अंदर इंडिकेट किया जाए, वो एक्शन का मेथड। तो एक्शन की एट्रीब्यूट और मेथड के एट्रीब्यूट में क्या क्या आना है, देखो फाइल तुम्हें नज़र आ रही होगी, पोस्ट मेथड की और एक गेट मेथड। तो ये फाइल इससे एसोसिएट है और ये फाइल इससे एसोसिएट है, सही है। तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना, यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से, अब पहली चीज़ ये हो गई। अब इसके अंदर देखो, हर इनपुट के अंदर PHP के अंदर दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारी एरे की रिक्वायर्ड होती है। तो मैं अगर इसको कहूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरी एरे की है, क्या, ये जो नेम के एट्रीब्यूट के अंदर मौजूद है। तो ये जो नेम के एट्रीब्यूट के अंदर आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी वैल्यू कौन उठाएगा, तुम्हारी वैल्यू ये तुम्हारा एट्रीब्यूट उठाएगा। ये जो एरे की है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो यूज़र डाल रहा है यहाँ पर वो कैसे उठ के आएगी, वो आएगी तुम्हारे इस नेम के एट्रीब्यूट के थ्रू। तो सबसे मेन पूरे फॉर्म के अंदर ये 3 चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, 2 ये, तीसरी चीज़ क्या, तीसरा चीज़ नेम का, यानी कि मेथड का एट्रीब्यूट, एक्शन का एट्रीब्यूट और नेम का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर अगर हम लिस्टिंग भी कर लें, सबसे पहला मेथड एट्रीब्यूट है, फिर उसके बाद एक्शन है। तो ये जहन में होना चाहिए कि इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए तुम्हारे फॉर्म के अंदर। तो आप पहली बारी ये हो गई कि ये करना है हमें काम। और एरे की को मैं कमेंट यहाँ पर नहीं करता, मैं यहाँ पर आकर कमेंट कर देता हूँ Ctrl// ताकि मेरे पास ये पता चल जाए एरे की किसको कह रहे हैं। तो एरे की हम इसको कह रहे हैं। तो आप देखो सब में लगाना है, कहाँ लगाना है ये भी आँख खोल के देख लो, लेबल के अंदर नहीं लगाना आँख बंद करके। वैल्यू कहाँ डाली जाएगी, इनपुट में, तो इनपुट में चाहिए हमें।
तीनों जितने बनाओगे इनपुट्स, 10 बनाओ 12 बनाओ, सब में उससे रिलेटेबल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जो लिखा हुआ वही होगा, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ यूज़र नेम, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर नेम भी हो सकता है। सिर्फ याद ये रखना है कि जो यहाँ कॉल किया वही अगली फाइल में कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम ही करता हूँ, यहाँ पर यूज़र ईमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, तुम लोग इसको दिमाग में ना रखो, तो मैं यहाँ पर इसको ही चेंज ही करके रखता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से बना दी। ये नाम छोटे बनाना, ये मैं बड़े लिख रहा हूँ, लेकिन इसको यू कर देना इन शॉर्ट, सही है। तो अब देखो ये चीज़ हो गई क्लियर। और फॉर्म में तुम्हारे पास तुम्हारा सबमिट बटन होना चाहिए, जब ही तुम्हारी PHP वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अगर तुमने टाइप बटन करके तुम चलाना शुरू कर दो। तो फॉर्म तुम्हारे पास हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें सही थी इस तरीके से। अब आ जाओ, हमारे पास आता है, इसको टाइटल चेंज करते हैं हम। अब करना क्या है, वैल्यूज़ मेरे पास कैसे गेट होंगी, तो हमें यही देखना है कि ये फॉर्म की वैल्यू उठानी है। कैसे उठाओगे, मैं किस फाइल पे भेज रहा हूँ, पोस्ट मैथड डॉट टू। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर। तो अब देखो कैसे गेट करना है, बहुत आसान सा तरीका है। क्या करना है, तुमने किया PHP का टैग, PHP का टैग लगाया, और PHP का टैग लगाने के बाद तुमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैं यही वाला कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि भाई वो जो वैल्यू पास हो रही है उसको मुझे वेरिएबल में लेना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको इस्तेमाल कर सकूं। तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर सुपर, देखो सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ लिखा था। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है। इसका काम क्या है, वैल्यूज़ को उठा के मैनिपुलेट करवाना। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर ये क्या मांगता है, इसके अंदर ये मांगता है कि भाई यहाँ पर क्या पास करो, वो वाली एरे की पास करो जो इसके अंदर तुमने यहाँ डिफाइन करी है। अगर तुम यूज़र नेम लेना चाह रहे थे लेबल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द लेबल, तो मुझे इसकी एरे की उठा के यहाँ पे लाके रखनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, सबमिट पे क्लिक होते ही गेट करेगा कि इसके अंदर अगर मैंने अवेस डाला तो वो कहाँ आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अगली क्या है, अगली चीज़ थी मैंने ईमेल, ईमेल का वेरिएबल। फिर यहाँ वेरिएबल का भी वही किस्सा है जो यहाँ था कि यूज़र नेम है, कुछ भी बना सकते हो, वेरिएबल हम अपने हिसाब से बनाते हैं। फिर क्या करेंगे, अगेन पोस्ट। तो बहुत आसान सा काम है कि तुमने ये काम करने। और इसमें क्या करा था हमने, यहाँ पर हमें याद है तो हम ऐसे ही लिख देंगे यूज़र ईमेल, और फिर उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड में हमारे पास हमने वहाँ पर यूज़र पासवर्ड कर दिया था। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब होगा क्या कि डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। मैनिपुलेशन कैसे हो रही है कि फॉर्म से डेटा उठा, वो आया वेरिएबल्स में, और वेरिएबल से कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। लेकिन अभी डेटाबेस की हद तक हम नहीं जा रहे, हम यहीं पे रोक रहे हैं इस काम को, और यही रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि ये डेटा आया क्या आ रहा है। तो वो कैसे देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं एक टेबल के अंदर, एक टेबल बना के हम उसके अंदर ये वाली चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या किया है हमने, ये सीखा था, क्या था ये टॉपिक का नाम क्या था बताओ इसको, ये मैंने ये पढ़ाया था टॉपिक, वो नाम भी साइड में लिखा हुआ ही है कि ये जो मैंने करा था कि भाई टेबल के अंदर हम चीज़ें डाल सकते हैं, PHP की इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो क्या था वो, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग जो होती है हमारे पास PHP की इनटू HTML, तो वो एम्बेडिंग तुम यहाँ पर कर रहे हो, यही करनी होती है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास अब ये डेटा डायनामिकली कर रहा है मैनिपुलेट। अब ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, हमने सीखा था हम कुछ अपना डाल रहे थे। अब ये डायनामिक वैल्यूज़ आ रही हैं, चेंज होके आएंगी। तो वो तुम क्या कर रहे हो, बस एज अ रिजल्ट गेट करना चाह रहे हो। पासवर्ड का वेरिएबल मैंने ये बनाया तो एरर आएगा, तो मैंने पासवर्ड कर दिया, सही। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर आ गई। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और बेटर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने TR लगा दिया एक और TR लगाने के बाद यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स डाल दी TH के अंदर। तो ये कुछ हमारे पास थोड़ा सा आउटपुट बेटर आ जाएगा। यूज़र नेम, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ईमेल आ गई ही।
हेडिंग और इसकी पासवर्ड, और हमने लिंक्स लगाए हुए हैं तो लिंक्स से हम क्या कर देंगे, लिंक्स से हमारे पास यहाँ पर CDN हमारे पास बराबर वाली फाइल में रखे हुए हैं, इसी को लेते हैं, बूटस्ट्रैप की नीचे आएगी, ये याद होना चाहिए, यहाँ पर गलत आई हुई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो सिलेक्ट करता हूँ Alt Z ताकि श्रिंक हो जाए, स्क्रिप्ट को कट करके मैं रख देता हूँ नीचे, और यहाँ पर मेरे पास यही वाले सिनेरियो मैं इधर करता हूँ, Ctrl A Alt Z श्रिंक किया, और यहाँ से मैंने इसको कट करके इसको कर दिया नीचे पेस्ट। तो ये हो गया हमारा काम, और यहाँ पर हो गई सेटिंग। और आखिरी चीज़ कि हम क्या करें, क्लास, और इसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर लें, टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, टेबल स्ट्राइप्ड, टेबल होवर्ड। तो ये सब क्लासेस हमारे पास आ गई, इससे कुछ एज अ रिज़ल्ट अच्छा इनपुट आउटपुट आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ और भी मिसिंग है, वो क्या है, अब इसको मुंह खोल के ये नहीं देखते रहना कि हो क्या रहा है, ये सब चीज़ें तुम्हें पता है। तो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें PHP की हैं, उसको हम गेट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ तक हो गया, इसी पे लगा देता हूँ मैं इन शॉर्ट मार्जिन। तो अब क्या है, मैं जाऊँगा इस फाइल से, सही। तो आप इस फाइल से जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, रिफ़्रेश करके हमारे पास जो रिज़ल्ट है, अब देखो रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो सबमिट काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो भाई बोल रहा है कि फिल करो इस फील्ड्स को, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आगे फर्दर मूव नहीं करूँगा। तो ये होना चाहिए। अगर तुमने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट नहीं लगाया तो क्या होगा, तुम्हारा खाली एरे की टेबल डेटाबेस में चली जाएगी, ईमेल जो है वो खाली चली जाएगी, और फिर खाली जाने नहीं देगा वहाँ पर। क्यों, हम नॉट नल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, वो यहीं रोको, वैलिडेशन से बोलो यूज़र को भाई सब चीज़ें डालो। तो ये ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ नॉट नल लगा दिया तो यहाँ तुम्हारे पास तुम हो गए, यहाँ से तुमने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ पर भी रोकना है, वरना क्या होगा, एरर आता रहेगा कि डेटाबेस में तो जाना ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पर तुम क्या मिस कर रहे हो, रिक्वायर्ड लगाना, एट्रीब्यूट्स पे तुमने यहाँ पर यूज़ ही नहीं किया रिक्वायर्ड का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ईमेल डाली और फिर दिया पासवर्ड मेरे पास, और फिर रजिस्टर पे क्लिक किया। तो देखो क्या हुआ, ये गया नेक्स्ट फाइल पे, कौन सी वाली, जो हमने डिफाइन करी थी एक्शन पे। तो हो क्या रहा है, डायनेमिकली डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। तो अब हम सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं कि भाई यहाँ पर यहाँ तक तो आ गया डेटा। तो अब तुम्हें एक रिजल्ट और चीज़ आएगी कि ये सिर्फ एज अ टेस्टिंग पर्सपेक्टिव के लिए देख रहे हैं कि हमें ऐसा डेटा चाहिए नहीं, हमें ये जाना कहाँ चाहिए, हमें ये वाली फाइल से काम भी नहीं है कोई, ये फाइल वर्क करेगी, लेकिन हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, हमारे पास डेटाबेस के अंदर आना चाहिए। तो वो देखेंगे, अभी वो डिवाइड करके हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ सुपर ग्लोबल वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि तुम्हारा सारा दारोमदार जो होता है वो इन्हीं वेरिएबल्स पे होता है। तो पोस्ट का काम तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो। तो हर अब डेटा कुछ भी हो यहाँ पर, तो वो डेटा इसी तरीके से तुम्हारे पास मैनिपुलेट होगा। तो वैलिडेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे वैलिडेशन को लगा के, वैलिडेशन लगाए बगैर करूं तो क्या होगा, मेरे पास उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो अब देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं लगा हुआ एक जगह, तो ये गलत है, वरना क्या होगा, वरना खाली चीज़ें जाएंगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मैं कुछ नहीं डालता, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट, वैलिडेशन हटा रहा हूँ, वैलिडेशन यानी कि रोकना मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि रोको नहीं, और मैं यहाँ के रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। डेटाबेस में क्या होगा, नॉट नल लगा हुआ है, एरर जनरेट होंगे। नॉट नल वहाँ लगा हुआ है, यहाँ से तो गया खाली, वहाँ डालने ही नहीं देगा। तो वहाँ जब डालने नहीं देगा वो एरर देता रहेगा, और तुम यहाँ फाइल में देखते रहोगे एरर क्यों आ रहा है। तो वो तुम्हें 3 लाइन स्टेटमेंट्स बताता रहेगा कि भाई आपने एरे की खाली छोड़ी हुई है। तो एरे की को भी दिमाग में बैठाओ, एरर PHP में हमेशा एरे की का आता है। तो यहाँ पर देखो ये गलत चीज़ है, ये गलत है, उसका पर्सपेक्टिव बता दिया कि जावास्क्रिप्ट क्यों होती है, इन्वॉल्व क्यों होती है। लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट, जब इतनी मेहनत हमारे पास, जब ये चीज़ मौजूद है एक एट्रीब्यूट, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें कि हम जावास्क्रिप्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन तुम्हारे पास यहाँ PHP में वर्क ही नहीं करेगी, तो उसका फ़ायदा भी नहीं है। इससे अच्छा तुम इसको मैनिपुलेट करो यहाँ पर इसके अंदर एज अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, लगाओगे
रिजिक्स भी लगा दोगे, लेकिन वो आगे इम्प्लीमेंटेशन में तुम्हारे पास जाएगी नहीं फर्दर मूव। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से क्या है, इस तरीके से तुम्हारे पास पोस्ट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल वर्क करता है। तो इसको जल्दी से करो, और फॉर्म को खुदा के वास्ते फॉर्म को देखने नहीं बैठना कि फॉर्म देख के तुम बना रहे हो, तो वो तो अजीब सा ही होगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप पढ़ के भी तुमने फॉर्म ही देखना ही है, तो फिर तो आगे मुझे समझ में आ जाएगा, तुम्हारा अल्लाह माशाल्लाह चलेगा। अच्छा भाई देखो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास अब प्रोजेक्ट अगर होगा तो अब हम क्या कोशिश है हमारी, अगर यहाँ पर देखो 2 फाइल्स पे काम हो रहा है, तो हमें क्या कोशिश करनी है कि भाई हमारे पास एक फ़ाइल पे काम हो, सही है। तो अब उसके लिए क्या किया जाए कि हमें यहाँ पर हम इससे बचें कि हम इसको दूसरे फाइल पे आने ही नहीं दें इस काम को। तो ये जो एक्शन का हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये अब मैं ये काम ये नहीं कह रहा कि हम इस तरीके से करें नहीं, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि तुम कैसे काम करो। तो यहाँ पर अगर इस एट्रीब्यूट को हम हटाएं तो फिर कैसे डेटा हमारे पास एक फाइल की हद तक रह सकता है, काम फिर भी होगा। हमारे पास हमारा मोटिव ये नहीं है कि दूसरी फाइल पे भेजना, हमारा मोटिव है कि हमारा डेटा आना चाहिए, बस वो डेटा हमारे पास पोस्ट के थ्रू आ रहा है। तो अब इसको कैसे किया जाए, अब मैंने जब यहाँ से एक्शन हटा दिया, इसका मतलब है ये वाली फाइल कनेक्टेड नहीं है, अब इसमें कुछ भी काम रखा हुआ हो, इसका लेना देना नहीं है इस फाइल से। तो ये बात पहली समझने की। अब करें क्या, अब हमारे पास यहाँ पे क्या कोड होना चाहिए कि हम यहाँ चेक करें कि इस बटन पे जब क्लिक हो रहा हो तब ये वाला कोड क्या होना चाहिए जो हम यहाँ डालेंगे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अब हम इस फाइल पे लॉजिक क्या लगाएं, क्या इम्प्लीमेंटेशन करें। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक मेथड आता है PHP के अंदर, इस सेट। ये किसके लिए होता है, ये सबमिट के बटन को चेक करने के लिए होता है कि यूज़र ने सबमिट के बटन पे इम्प्लीमेंटेशन करी है, क्योंकि एक्शन कब चल रहा था, एक्शन पे जब ही जा रहा था जब यहाँ पर हम बटन पे क्लिक कर रहे थे, बटन जब एग्जीक्यूट हो रहा था। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए भी देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले मैंने इसको इंडिकेट नहीं किया था कि बटन पे कुछ होना ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसे काम कर रहे हो बगैर फाइल के, बगैर एक्शन के, तो फिर यहाँ पर इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास इसकी एक एरे की होनी चाहिए। यानी कि बटन कैसे पहचाना जाएगा, तो बटन अपने नाम से पहचाना जाएगा जैसे बाकी इनपुट्स पहचाने जा रहे हैं। तो आप कैसे चेक करोगे, क्या लगाओगे, कुछ गेट हो रहा है कि क्या लगना चाहिए यहाँ पर, इस साइड जो है वो किसके अंदर रख के चलेगा, पिछली क्लास से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कैसे चेक करोगे, जब चेकिंग की बात आती है तो वहां क्या ध्यान में आना चाहिए, क्या ध्यान में आना चाहिए। पिछली क्लास, अब मैंने प्रेफर कर दिया कि पिछली क्लास, तो पिछली क्लास में तो कुछ ही टॉपिक्स हुए थे, पिछली क्लास में एक हो नहीं पड़ा एसोसिएटिव एरे, लेकिन यहाँ चेकिंग से तो एसोसिएटिव एरे का कोई रिलेशन नहीं है। बटन को चेक करना है ना कि आया कि क्लिक हो रहा है या नहीं, तो कैसे चेक कर, नहीं, हमने स्टेटमेंट्स क्या पढ़ी थी, स्टेटमेंट क्या थी वो, जो अभी सबसे पहले मैंने खोला भी था तो वो खुली हुई थी वो वाली फाइल, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जब चेकिंग की बात आ रही है तो उसमें जाहिर सी बात है तुम्हारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट से ही तुम चेक करोगे कि आया कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं इफ़ का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर PHP का बिल्ट इन मैथड लगाऊंगा इस साइड, और इसमें क्या बिल्ट इन मैथड में क्या पास करना है। अब देखो पोस्ट की ही बात हो रही है तो मैं कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करूँगा, पोस्ट। और अब किसको चेक करना है, अब मुझे चेक करना है, मुझे अपने बटन को चेक करना है। तो यहाँ पर बटन का नाम दिया है मैंने रजिस्टर, तो ये एरर ख़त्म हो गया। अब इसका मतलब है कि ये कोड जब चलने वाला है, जब यहाँ पर बटन पे क्लिक होगा तभी ये कोड छेड़ेगा, इसके अलावा यहाँ यही वाला कोड चलेगा नीचे वाला। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ये कि भाई यही वाली चीज़ आनी चाहिए सबसे पहले। तो अब मैं फाइल को क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को जब ख़त्म किया है तो सारा काम इसके अंदर आना चाहिए। वही डेटा वैसे ही मैनिपुलेट हो रहा है, सिर्फ कंडीशन पे चल रहा है। तो अब इसके आगे क्या करोगे, अब देखो इसके आगे अगर मैं करता हूँ एक चीज़ कि ये मुझे HTML टेम्पलेट लेकर आना है, तो ये तुम्हारा क्या ख्याल है, ये आ जाएगा ऐसी,
मैं कॉपी करूँगा या पेस्ट करूँ तो ये एरर देगा या ऐसे ही आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा इफ के अंदर? बताओ भाई। मैं अगर उस HTML टेम्पलेट, अब देखो वहाँ PHP से ज़्यादा कोड के HTML का है, लिंक्स लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ है, क्या होगा? एरर आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा एरर, क्योंकि इफ की कंडीशन PHP के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये याद रखो, PHP का कोड जब चल रहा है तो HTML को डालोगे एरर ही आएगा। तो अब उसका भी तरीका है। तो देखो क्या हुआ, ये एरर ही है, यानी कि ये कंसिडरेशन में नहीं आएगी HTML। तो उसको करना क्या है, करने का तरीका क्या है? देखो टैग्स पे खेलना है। इस पर PHP का टैग है, कहाँ बंद करूँगा इसको? मुझे रखना इसी के अंदर है, ये याद रखो, ये दिमाग में रखो कि इफ़ की कंडीशन के अंदर ही रखना है कोड। तो मैं उसको कैसे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले यहाँ तक बंद किया। अब एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगला टैग कंसिडर में नहीं आ रहा। कौन सा? नीचे वाला, क्योंकि उसके नीचे एक और टैग लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। तो अब क्या हुआ, HTML की भी कहानी इसके अंदर आ जाएगी, तुम्हारा PHP का कोड पैटर्न भी नहीं बिगड़ रहा। तुमने क्या किया, इस ब्रेसेस को अलग सेपरेट डाल दिया PHP के टैग में, ताकि ये PHP के अंदर ही रहे, और इसको तुमने अलग। अब इसके अंदर बीच में, इसका मतलब है तुम HTML की फाइल में चल रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, इसको पेस्ट करूँ, तो देखो एरर ख़त्म हो गया। यानी कि पहले तुम PHP के अंदर ही डाल रहे थे, लेकिन अब तुमने क्या किया, इस टैग्स पे खेला, टैग को बंद किया, उसके बाद तुम दोबारा टेम्पलेट पे आए, और नीचे तुमने क्या किया कि भाई कंडीशन ही चल रही है, कंडीशन चल रही है, इस ब्रैकेट के अंदर ही रहते हुए ये काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर ही ये कोड तुम्हारा, ये कोड पूरा तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर ही इवेल्यूएट हो रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से ये ब्रेसेस तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये पूरा टेम्पलेट तुम्हारा इस सेट पे ही चलेगा। तो ये अब तुमने ये काम किया तो क्या हुआ, फाइल लोड कम हो गया। अगर इस साइट पे काम करोगे तो इस साइट पे भी कर सकते हो। तो आसान काम क्या है, यही है, एक्शन से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर दोबारा आते हैं और दोबारा आके यहाँ पर करते हैं इसको रिफ्रेश। तो अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, और अब देखो कोड मेरा वो भी लिखा हुआ है, लेकिन वो किसका इंतज़ार कर रहा है, बटन पे क्लिक होने का, तब वो कंडीशन चलेगी, उसके अलावा कंडीशन नहीं चलेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्या हुआ, वो कोड ऊपर था, एग्जीक्यूशन में था, फाइल की कंसिडरेशन में था, लेकिन वो सिर्फ क्या था, वो इस साइड का मेथड इंतज़ार कर रहा था कि भाई ये जो नाम दिया हुआ है, जिस चीज़ का भी नाम है, उसको ये नहीं पता सबमिट का है, तो वो कब नाम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कब पास होगी एरे की, जब तुम्हारा सबमिट के बटन पे यूज़र क्लिक करेगा। तो अब यहाँ ये जहन में नहीं रखना कि ये इधर ही आ गया, क्योंकि ये जो हम टेबल के अंदर लेकर आ रहे हैं, टेबल के अंदर लाना नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा मोटिव है डेटा जाना चाहिए, ये डेटा आ रहा है और ये डेटाबेस में जाना है, तो यही सीख रहे हैं। तो ये हमने दो तरीके सीख लिए। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्शन के उससे काम करो या फिर तुम इस सेट से काम करो। तो जो आसान लगे उससे इम्प्लीमेंटेशन करो। तो करो इसको ज़रा इम्प्लीमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करो।